नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। फिर से डोनाल्ड ट्रंप, आप लोग को तो पता ही है, कभी कुछ भी बोल देता है। तो फिर से वो ऐसा कुछ बोला है, रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है तो ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या बोला, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है वतनुदा। वतनुदा कैसा है, आप बोलिए। बस अब तब सब ठीक ठाक है। बोलिए, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं आपका? यूक्रेन जो वॉर स्टार्ट किए थे, यह यूएस का फिनेंशियल कंडीशन, फिनेंशियल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट के ऊपर बलबूते में यूक्रेन लड़ाई शुरू किया था। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रम्प टोटली बोल दिया या हम लोग नहीं है इस वॉर में। तो ऐसा उल्टा पुल्टा हम लोग को तो लगा है सब बकवास किया है। तो वतनुदा, आपका राय मांगेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। आप बोलिए, आपका क्या राय है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये एक ऐसा कैरेक्टर है आज के डेट में जियो पॉलिटिक्स में। नो डाउट इनके पास जो पावर है ये सबसे ज्यादा है एज पर डोनाल्ड ट्रम्प। अगर देखा जाए दूसरे कंट्री के जो लीडर्स है उनका कहना है कि सब कोई उनके लिए वेट करते हैं, मगर बात कुछ ऐसा नहीं है। जो जियो पॉलिटिक्स में अगर आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो जो ये पावर है ये डिवाइड हो गया है। ये यूनिपोलर जो वर्ल्ड का जो सोच है यूएस का, ये अभी रहा नहीं है। ऑन द अदर साइड ये डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आता है, इसमें कभी भी अगर हम लोग देखें, ये उनका जो ये पार्ट 2 है, मतलब जो अभी जो इलेक्ट होने के बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प आए उसके बाद से डोनाल्ड ट्रम्प का जो भी स्टेटमेंट आता है, हर कोई बोल सकेगा ये एक नौसिखिया है। नौसिखिया मतलब वो जो होता है ना, हम लोग के गली के नुक्कड़ के लीडर कोई बन गया, उनके हाथ में माइक थमा दिया और कुछ भी बोल देते। तो डोनाल्ड ट्रम्प का भी ऐसा ही सब स्टेटमेंट आने लगा है। वो अपने तरफ से कुछ भी बोल देते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है, या फिर वो हो सकता है कि उनको ये पता रहने के बाद भी उनको ये पता नहीं है कि भाई मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूँ, मैं जो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ आगे वाले जो भी है दुनिया में ये फैल रहा है और हर कोई इसको जज कर पा रहा है कि कितना सही है या फिर कितना नहीं है। अभी प्रेजेंटली जो स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का कि रशिया जो है वो एक बस कागज के टाइगर है, या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है। या फिर ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन अगर चाहे तो उनका खुद का जो जमीन रशिया ने कब्जा है इतना साल के वार के बाद, उस वो तो छोड़िए, वो रशिया भी कब्जा लेगा जेलेंस्की। तो ये जो सब स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट से हम लोग को एक चीज पता चलता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये सब बेकार में बोल रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। रशिया यूक्रेन जो वार है ये डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां एक ही मेजर फैक्टर है, वो है पुतिन। पुतिन अगर चाहे, पुतिन ये वार को कभी भी खत्म कर सकता है। पुतिन अगर चाहे पूरा यूक्रेन को भी वो कब्जा कर सकता है। मगर पुतिन अपने हिसाब से यूक्रेन को कब्जा कर रहा है, जैसे उनको चाहिए उस हिसाब से। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूक्रेन के साथ पहले से ही जो ट्रेड डील है वो करके बैठा है कि भाई आपका जो रेयर अर्थ मिनरल है वो हम लोग लेंगे, आपका तो इतना उधारी बाकी है। मगर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हुए भी इस वार में डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से इसको ना खत्म कर पाया। इतना सारा मीटिंग्स किया, अलास्का में जाके मीटिंग किया पुतिन के साथ, ये सब कुछ बोला, हर किसी को चमकाया। इंडिया को बोला कि भाई आप रशिया से क्यों क्रूड ऑयल ले रहे हो, दुनिया में ये सारा टैक्सेशन टैरिफ ये सब कुछ किया। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के पास आज के डेट में कोई भी पावर बचा नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप यूज करेगा अगेंस्ट रशिया या फिर ये वॉर को खत्म करने के। तो ये बात क्लियर हो गया उनका जो मतलब इलेक्शन कैंपेन में उनका जो कहना था कि भाई मैं 24 आवर्स में वॉर खत्म कर दूंगा, और आज के डेट में अगर देखा जाए ये पूरा पूरी खत्म हो गया। तो आगे जाके ये वॉर जब खत्म नहीं हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि भाई आपने तो ये कहा था, आपने वो कहा था। डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं, वो ऐसे ही है कि उनको एक बार स्टेज पे उठा दो और उसको थोड़ा सा आप कुछ ऐसा सेंटेंस बता दो जिसमें वो अपने आप को और भी प्राउड फील करे, और वो अपने तरफ से कुछ भी बोल देते हैं। उनको ये ख्याल नहीं रहता कि भाई ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। और इस ये जो हैबिट है इसके वजह से ही उन्होंने ये सारा स्टेटमेंट दे दिया रशिया को लेके कि रशिया को भी एक दिन यूक्रेन जो है वो कब्जा कर लेगा। मगर सबको पता है कि प्रेजेंट फैक्ट क्या है। आज के डेट में अगर देखा जाए यूक्रेन के बहुत सारा जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज है वो ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर लिया, पहला चीज। दूसरा है, पुतिन अपने तरफ से बहुत ही सोच समझ के एक एक करके स्टेप लेते जा रहा है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन का और भी ज्यादा पार्ट जो है वो कब्जा कर लेगा, कंटिन्यूअसली जिस लेवल पे अटैक हो रहा है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन के पास अपना तो कुछ बचा नहीं है। वो जाके सिर्फ यूरोप के पास जा रहा है, यू के पास जा रहा है, नेटो के पास जा रहा है। यूएस के पास जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का तो अभी कहना है कि भाई हम लोग तो इस वॉर में है ही नहीं, हम लोग सिर्फ हथियार बेचेंगे
जो भी कोई आएगा हम लोग को पैसा देगा, वो हथियार खरीद लेगा। अब रशिया तो यूएस से हथियार खरीदने वाला है नहीं। अब आएगा कौन? आएगा यूक्रेन। यूक्रेन को हथियार देगा तो यूक्रेन क्या देगा? यूक्रेन के लिए पैसा कौन भरेगा? पैसा भरेगा यूरोप। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है, हम लोग तो भाई न्यूट्रल में बैठे हैं, न्यूट्रल पोजीशन है। जो कोई भी आएगा हथियार देने के लिए बोला, मैं हूँ व्यापारी और मैं आपको व्यापार से मतलब रखता हूँ, मुझे हथियार बेचना है, तो जो कोई आएगा पैसा देगा, मैं उन लोगों को दूंगा, आगे आप वार जो है वो खुद समझ लीजिए। वो जो दुनिया का जो मुखिया का जो कॉन्सेप्ट था डोनाल्ड ट्रंप को, वो हो सकता है कि वो इमेज अभी उनका दिमाग से टूट गया है, या फिर हो सकता है कि पुतिन से मिलने के बाद उनको पता चल गया कि पुतिन कौन है, कि पुतिन कैसे इतना सालों से रशिया को किस तरह से वो लीड कर रहा है, या फिर इतना सारा सैंक्शंस के बाद भी आज के डेट में रशिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूक्रेन के जो जेलेंस्की है, ये अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को जा रहा है और मक्खन लगा रहा है, कुछ भी बोलवा रहा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अभी समझ गया है कि भाई जेलेंस्की या फिर यूक्रेन से मुझे कुछ रिटर्न, मतलब वो जो रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट होता है वो कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि धीरे धीरे पुतिन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है और वो एक एक करके यूक्रेन का पार्ट जो है वो कब्जा कर रहा है, और ये कभी यूक्रेन को वापस मिलने वाला है नहीं, भले ही पूरा यूरोप अगर यूक्रेन को प्रोएक्टिवली सपोर्ट करे। ऑन द अदर साइड अगर देखिए, यूरोप जो है वो हर कोई प्रोएक्टिवली आज के डेट में यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ कुछ कंट्री है जो अपने तरफ से एक्टिवली आगे आ रहा है, जो भी हो सके कर रहे हैं, मगर ज्यादातर जो कंट्रीज है वो अपने तरफ से इसमें भी एक डबल क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि भाई हर कोई जो अपना पूरा सपोर्ट है अगर आगे जाके यूक्रेन को करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है कि भाई अपना जीडीपी में इन्वेस्ट करो, जीडीपी का एक सर्टेन अमाउंट आप इन्वेस्ट करो, वरना आपका सिक्योरिटी आप नाटो से निकल जाऊंगा, तो ये सब जो थ्रेट है उसमें अपना कंट्री का क्या होगा? तो ऑब्वियसली एक ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ है आफ्ताब, जिसके वजह से आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चल गया है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अपना प्रॉफिट समझता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, और मेरा प्रॉफिट क्या है? कि मेरा प्रॉफिट है भाई एमुनेशन या फिर हथियार जो है वो बेचना। जिसको चाहिए वो मेरे से ले सकता है, पैसा आपको देना पड़ेगा। यूक्रेन के पास अगर पैसा पैसा नहीं रहेगा तो भाई यूक्रेन का जो पैसा है वो यूरोप या दूसरा कोई भरेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया, ये भी उन्होंने कन्फेस कर लिया कि भाई कोई भी वार जीत सकता है आगे जाके, जो भी होगा वो होगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया इसलिए ये सीज फायर हो जाएगा, मैंने बोल दिया तो 24 आवर्स में वार खत्म हो जाएगा। उनका जो पहले वाला जो सब स्टेटमेंट है, उनसे अभी डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद उन्होंने अपने तरफ से एग्जैक्ट जो फैक्ट है वो दुनिया के सामने ला रहा है, और जो भी हो, जो भी देखा जा रहा है, एग्जैक्टली जो होने वाला है आने वाले दिनों में, उस पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वार है इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और अगर इस तरह से ही चलता रहा तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन यूक्रेन जो है ये कंट्री फिर से रशिया में पूरा, मतलब पूरा रशिया के टेरिटरी में ही आ जाएगा। जिस तरह से पुतिन अटैक का जो मतलब इंटेंसिटी है वो बढ़ा रहा है, ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप अपना न्यूट्रल पोजीशन शो कर रहे हैं, यूरोप भी उस लेवल पे यूक्रेन को हेल्प नहीं कर पाए। अगर देखा जाए कुछ कंट्रीज जो है वो अपने तरफ से जितना हो सके कर रहे हैं, मगर कितना दिन, वो भी तो एक सर्टेन टाइम जाने के बाद उसमें भी तो धीरे धीरे करके उसका जो भी सप्लाई है वो चेन भी टूट जाएगा। तो यही फैक्ट है, और यही डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से आज दुनिया के सामने बोल दिया है। तो आपका जो कहना है, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिक्स सीख रहा है पुतिन से, और आपको क्या? एक तरह से देखा जाए आप तब तो बस वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है कि अलास्का में जब पुतिन से मिला था उसके बाद वो जो पुतिन ने कहा था ना कि पुतिन को बहुत सारा क्वेश्चन कर रहा था जो मीडिया था, तो मीडिया को बोला कि आप लोग चलो बाहर बैठिए, उसके बाद बात करते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सीख मिला है पुतिन से, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अभी लग रहा है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, मगर दुनिया में दो तीन इंसान को छोड़ के ही चलना है। एक तो है पुतिन, दूसरा है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, तीसरा है जिनपिंग, और अभी चौथा भी हो सकता है कि ब्राजील के जो आपका लूला है, कि इन लोगों से भाई थोड़ा सा साइड में रख के चलो, बाकी जो है उससे हम लोग निपट जाएंगे। उसके लिए हम लोग पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे यूएस का। मगर ये सब जो है इन लोगों को थोड़ा सा अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर इन लोगों से बिना उलझे जितना भी बैकडोर चैनल यूज करे उसमें ही अच्छा है। अगर आ जाएंगे तो वही हो जाएगा कि भाई मोदी जी फोन नहीं पकड़ते, मोदी जी को बोलते हैं कि आप यूएस में आइए, बोलते हैं नहीं मेरा तो पहले से काम शेड्यूल है, मैं बाद में आऊंगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इस लिस्ट में और भी कंट्रीज के जो हेड है उनका नाम ऐड हो जाए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ना चाहे। तो आपको क्या लगता है, ये डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है, इसके पीछे लोग का कोई
डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी कुछ है ऐसा ऐसा दिखाने की कोशिश किया यूक्रेन के सामने रसिया कुछ नहीं, ये कोई ऐसे बातों का बात ना, इसके पीछे कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है यूएस का? आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऑब्वियसली स्ट्रेटजी तो है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चल गया कि भाई दुनिया में मैं जिस तरह से अपने आप को समझ रहा था कि दुनिया का एकदम जिल्ले इलाई सिर्फ दुनिया के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है, भले ही वो अपने तरफ से बोले या नहीं बोले। अभी उनके पास क्या है? उनके पास जो बचाने के लिए है वो है यूएस। यूएस के जो डोमेस्टिक है, उनका जो पॉलिटिक्स में जो भी उनका सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यूएस के बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सिटीजन को ऑलरेडी इफेक्ट कर दिया है, जिसमें अगर देखा जाए ज्यादातर जो बिजनेस है, जो इम्पोर्टर्स, उनके ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर देखें, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स है, उन तो उनके ऊपर ऑलरेडी, मतलब यूएस में जो डोमेस्टिक में तो बहुत सारे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी एक ऐसा इमेज शो कर रहा है दुनिया के सामने, या फिर अपने जो वोटर्स है या फिर यूएस के सामने, कि देखो भाई, ये जो वार हो रहा है, उसमें मैं घुस नहीं रहा हूँ। जो मैं पुराना स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो तो उस बारे में मैं कुछ बोलूंगा भी। मेरा नया स्टेटमेंट क्या है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यूएस एक बिजनेसमैन की तरह यहाँ है भाई। जिसको हथियार चाहिए उसको बेचेंगे, इससे यूएस का प्रॉफिट होगा। आगे जाकर अगर ये प्रॉफिट होता है तो ये यूएस के सिटीजन के लिए अच्छा है, और उनका जो है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसमें ही मैं काम कर रहा हूँ। जिसके वजह से आप हम लोग को इन फ्यूचर, आपका जो सपोर्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप के तरफ रहना चाहिए, और इन फ्यूचर जाके ये सपोर्ट और भी नेक्स्ट लेवल पे एनहांस होना चाहिए। वो अपना जो घर है वो अभी बचाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर, वो बाहर जब, मतलब दुनिया वो जब जीतने गया था तब उसका घर ही वहां लुट रहा था। और जो एक सर्टेन लेवल तक ऑलरेडी उनका जो सपोर्ट है वो, ऑब्वियसली यूएस के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो सपोर्ट है वो काफी गिर गया है प्रेजेंट, अगर देखा जाए तो। जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जो डर सता रहा है, उसके वजह से वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई हम लोग वॉर में नहीं जा रहे, हम लोग अपना कंट्री का पैसा खर्चा नहीं कर रहे। उल्टा, अगर कहीं वॉर हो रहा है तो मैं उन लोग को हथियार बेचता हूँ, जो पैसा है वो उसमें हम लोग का एक थोड़ा बहुत इनकम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट देके वो यही अपना जो कंट्री का, मतलब खुद का जो वोट बैंक है उसको बचाने का कोशिश किया। रिसेंटली जेलेंस्की ने कहा है इंडिया हम लोग के साथ है, इंडिया हम लोग का विरुद्ध नहीं है। तो फिर लगातार यूएस का जो स्टेटमेंट आ रहा था, इंडिया का कारण ही यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, इंडिया तेल खरीद रहा है इसलिए रशिया के पास पैसा आ रहा है, ये सब जो बात हो, और आपका टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया है, तो इसका भी तो कोई मतलब नहीं हुआ। खुद आपका जेलेंस्की ने कहा है इंडिया हम लोग के साथ है, इंडिया हम लोग का विरोध नहीं है। इंडिया का ये जो स्टैंड है रसिया और यूक्रेन दोनों का बीच, ये आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इंडिया हमेशा अपना न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करता है। भले ही वो आज के डेट में अगर यूक्रेन और रशिया का बात हो, या फिर पास्ट में अगर यूएस या फिर रशिया का बात हो, इंडिया हमेशा जो न्यूट्रल पोजीशन है वो मेंटेन करते आ रहा है, और इंडिया हमेशा ये मेंटेन करता है। इंडिया प्रोएक्टिवली कभी भी किसी के, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तब हम लोग देखे थे इंडिया में भी जो अपोजिशन है उन लोग अपने तरफ से बहुत सारा वॉइस रेज किया था कि भाई रशिया ये गलत कर रहा है, आपको यूक्रेन का स्टैंड लेना चाहिए। मगर इंडिया हमेशा अपना न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करते रहा है, अभी भी रहा है। दूसरा जो बात है जेलेंस्की का, तो जेलेंस्की का अभी वो हालत नहीं है कि जेलेंस्की के पास कुछ ज्यादा चॉइस बचा हुआ है। जेलेंस्की तो बस अपना सपोर्ट के लिए ढूंढता फिर रहा है, भाई कोई भी आके मुझे सपोर्ट कर दे तो मैं उसको गले लगा लूंगा। तो जेलेंस्की की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना कि इंडिया हमारे साथ है, ये है, या फिर इंडिया हम लोग का बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये सब जेलेंस्की की तरफ से आ सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें, रशिया के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये काफी पुराना है, और काफी अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है। तो इसमें हम लोग एक ही चीज उम्मीद कर सकते हैं कि जेलेंस्की कुछ भी स्टेटमेंट दे, ये तो अभी जिसके पास कोई नहीं है वो किसी न किसी को तो पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कोशिश करता है। वो इंडिया को पकड़ने का कोशिश कर रहा है कि भाई इंडिया के साथ रशिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। ऑन द अदर साइड अगर देखें, यूक्रेन के साथ जो ट्रेड होता है हम लोग का, जिसमें यूक्रेन को इंडिया अपने तरफ से सबसे ज्यादा डीजल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो करता है डीजल वो है इंडिया से। तो जिसके वजह से हम लोग को ये पता चलता है कि आगे जाके अगर कभी भी कुछ भी हम लोग को देखने को मिले तो जेलेंस्की का जो भी स्टेटमेंट है तो सही है। इंडिया उन लोगों के, इंडिया तो जेलेंस्की के साथ मतलब है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट में है। इंडिया अपना न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन कर रहा है। इंडिया के साथ जो अच्छा तरह से रिलेशन मेंटेन करेगा, इंडिया उनके साथ है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो रशिया का इंडिया का जो रिलेशन है ये काफी पुराना है, यूएसएसआर के टाइम से ये रिलेशन है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि उस टाइम में तो हम लोग, मतलब जिस तरह से यूएसएसआर के टाइम में
हम लोग को सपोर्ट किया था यूएसएसआर, उस तरह से यूएस ने भी कभी कुछ भी हम लोग के लिए नहीं किया है। तो ऑब्वियसली इंडिया वो भूला नहीं है और इंडिया वो रिलेशन मेंटेन करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए पुतिन भी अपने तरफ से इंडिया के साथ वो रिलेशन बहुत ही पहले से ही मेंटेन करते आ रहे हैं। जेलेंस्की का ये जो स्टेटमेंट है इसके वजह से कुछ चेंजेस नहीं आएगा इंडिया रशिया के रिलेशन में। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है उसके ऊपर रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें कुछ इन्फ्लुएंस लाएगा? कमेंट करके बताइएगा। और जैसे आप लोग को पता है, हम लोग एक तो नया सेगमेंट चालू किया है जिसमें हम एक तो क्वेश्चन करेंगे, उसका सही जवाब आप लोग को देना है। तो आज का बहुत इजी सवाल है, नाटो में टोटल कितना कंट्री है?